समुद्र अचानक फट पड़ा। विशाल दैत्य ड्रैगन पानी चीरते हुए सीधे आसमान में उछला। इतनी भयंकर लहर उठी कि औरत के हाथ से जहरीला इंजेक्शन ही छूट गया और बस यही गलती दानव को आग की तरह भड़का गई। अगले ही पल वो सीधा नाव की तरफ टूट पड़ा। कप्तान डर के मारे तुरंत जहाज मोड़ देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ औरत फिर से निशाना लगाने लगी। उसे लगा इस बार वो बच जाएगी, लेकिन समुद्री दैत्य पहले से हमला करने की तैयारी कर चुका था। वो हवा चीरता हुआ सीधा उस पर झपटा। कुछ सेकंड के लिए सबको लगा अब उसका शरीर टुकड़ों में बंट जाएगा, लेकिन किसी तरह वो बच निकली। तभी औरत ने मौका देखकर दोबारा गोली चलाई। इस बार निशाना सीधा लगा। जहरीला डार्ट दैत्य के शरीर में घुस गया। पूरा जहाज खुशी से चिल्ला उठा, क्योंकि उन्हें आखिरकार उस दैत्य का खून मिल चुका था। लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। जैसे ही दैत्य पानी में गायब हुआ, जहाज में बैठी लड़की ने समुद्र के अंदर कुछ हिलता देखा। पहले एक साया, फिर दूसरा, फिर पूरा झुंड। समुद्र के नीचे दर्जनों शिकारी घूम रहे थे और अगले ही पल पूरा जहाज चारों तरफ से घिर चुका था। सब समझ गए, समुद्री दैत्य अकेला नहीं था। उसने अपने पूरे झुंड को बुला लिया था। घबराकर एक आदमी ने बंदूक निकाल ली और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन तभी काला कप्तान चिल्लाया, गोली मत चलाओ, क्योंकि वो जानता था खून की गंध इन राक्षसों को और पागल बना देगी। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अगले ही सेकंड समुद्र के अंदर से एक दैत्य निकला और आदमी को जिंदा पानी में घसीट ले गया। चीख तक पूरी नहीं निकल पाई। पूरा जहाज डर से जम गया। तभी अचानक वो विशाल समुद्री दैत्य दोबारा पानी से बाहर निकला। उसने इतनी भयानक टक्कर मारी कि पूरा जहाज हवा में उछल गया। लहरें जहाज को खिलौने की तरह पटकने लगी और नीचे से बाकी शिकारी लगातार हमला कर रहे थे। अब कप्तान समझ चुका था, अगर यहीं रुके तो कोई नहीं बचेगा। उसने तुरंत जहाज को चट्टानों की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि वहां पानी उथला था। उसे उम्मीद थी कि बड़े दैत्य वहां नहीं आ पाएंगे। लेकिन तभी नई मुसीबत शुरू हो गई। एक लड़की जहाज के अंदर भागी। वो वायरलेस से मदद बुलाना चाहती थी, लेकिन चालक दल का आदमी उसे रोकने लगा, क्योंकि वो लोग पहले ही गैर कानूनी इलाके में घुस चुके थे। दोनों के बीच छीना झपट्टी शुरू हुई और तभी लड़की का पैर फिसल गया। वो सीधे समुद्र के ऊपर लटक गई। वो चीखती रही, मदद मांगती रही, लेकिन पकड़ कमजोर पड़ गई और अगले ही सेकंड वो गहरे समुद्र में गिर गई। उसका बॉयफ्रेंड बिना सोचे सीधे पानी में कूद पड़ा। पीछे से उसका पिता भी छोटी बेटी को लेकर समुद्र में कूद गया। लेकिन जैसे ही वो पानी में उतरे, विशाल दैत्य ने पूरी ताकत से जहाज पर हमला कर दिया। जहाज बेकाबू होकर चट्टानों की तरफ भागने लगा। कप्तान पूरी ताकत से उसे संभाल रहा था। बस एक गलती और सब खत्म। किसी तरह जहाज चट्टानों तक पहुंच गया। लेकिन तब कप्तान को एहसास हुआ, स्पीड इतनी ज्यादा है कि अब जहाज रुक नहीं सकता। उसने सबको तुरंत कूदने का आदेश दिया। एक एक करके सब समुद्र में कूद गए और आखिर में कप्तान खुद जहाज के साथ चट्टानों में जा भिड़ा। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि पूरा जहाज टूट गया। किसी तरह बचे लोग एक छोटे द्वीप पर पहुंच गए। सबको लगा अब वो सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था असल मौत तो इसी द्वीप पर उनका इंतजार कर रही थी। क्योंकि थोड़ी ही दूर एक औरत अचानक दर्द से चीख उठी। जब तक लोग भागकर पहुंचे, विशाल समुद्री दैत्य उसे घसीट कर अंधेरे पानी में ले जा चुका था।